नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। केजरीवाल अपने साथ साथ खुद तो डूबे सनम, हमको भी लेके डूब गए। अब ये 22 साथी उनके कह रहे हैं कि साहब इनके चक्कर में इन्होंने डुबा दिया। अब इनकी शातिरी इनके दोस्तों पर जान का जंजाल बन गया है। कुछ दोस्त चाहते थे कि साहब इन बछड़ों में ना पड़ें और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको कानूनी तरीके से लड़ा जाए, लेकिन इन्होंने सभी को समझाया कि नहीं, अगर ऐसे लड़ेंगे तब भी जेल जाएंगे, ऐसे लड़ेंगे तब भी जेल जाएंगे। तो ऐसे न लड़के ऐसे लड़ो, और ऐसे ऐसे में कंफ्यूज कर दिया अपने सभी साथी को। मामला चल रहा था, सीबीआई ईडी दोनों अपना काम कर रही थी। लोअर कोर्ट में ट्रायल हो जाता, ट्रायल के बाद ये हाई कोर्ट आते, हाई कोर्ट से फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाते। ये इनके पास 3 ऑप्शन था और ये केस लंबा चलता। इनको अभी बेल मिल गया था, बेल के बाद ये ट्रायल में रहते, लेकिन शातिरपना ने, झूठ ने, कहते हैं ना कि जब नियति आपके खिलाफ होती है तो आपकी नीयत खराब हो जाती है, और जब आपकी नीयत खराब होती है तो सबसे पहले आपकी विवेक का हरण हो जाता है। तो जब दारुण दिन दिन हो तो आपका विवेक हर लीन हो, तो विवेक ही हर लिया गया। लेकिन विवेक तो हर लिया गया एक का, लेकिन एक के चक्कर में बाकी 21 नप गए। और अब सुप्रीम कोर्ट का अलग डंडा चलेगा। कंटेम्प्ट का नोटिस अलग है, नोटिस का रिप्लाई 4 सप्ताह में करना है। मैंने क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट का डंडा अलग चलेगा? इसलिए क्योंकि अगर आपने एफिडेविट में कोई गलत जानकारी दी, गलत सबूत दिया, गलत गवाह प्रस्तुत किया, तो उसकी सजा अलग से होगी। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही वर्डिक्ट दिया है। और कई ऐसे उदाहरण हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, केस लॉ बना हुआ है कि झूठे गवाह, झूठी कोई रिपोर्ट, झूठे साक्ष्य अगर आप पेश करते हैं तो आप इसका मतलब कानून को अपने हाथ में लेते हैं और कानून का मखौल उड़ाते हैं। इस पे डिफरेंट केस लॉज हैं। एफिडेविट तो इनको 4 सप्ताह में देना ही पड़ेगा। एफिडेविट नहीं देने की गुनाह तो ये कर नहीं सकते। अच्छा, अब इनके पास वो ऑप्शन भी नहीं बचा है कि हम जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में नहीं जाएंगे, ना हम जाएंगे ना हमारा कोई वकील जाएगा। तो आपको जाना पड़ेगा। 2 जज बेंच है, डिवीजन बेंच है, कोई सिंगल बेंच भी नहीं है। डिवीजन बेंच के पास आपको अब रिप्लाई फाइल करना है, और रिप्लाई फाइल आपको करना ही करना है। तो रिप्लाई फाइल क्या करेंगे कि आपने कोई ऐसा वीडियो सर्कुलेट नहीं किया सोशल मीडिया पे, या आपके सिपह सालारों ने सर्कुलेट नहीं किया, उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। क्या आपके मित्रों ने वीडियो नहीं बनाया, वीडियो बना करके ये नहीं कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी, रेखा गुप्ता भी के भी खिलाफ सुओ मोटो लीजिए? ये आपने नहीं कहा। कहा या नहीं कहा? आपके मित्र ने कहा या नहीं कहा? किसने कहा? श्रीमान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि माननीय जज से मैं आग्रह करूंगा कि आप रेखा गुप्ता के खिलाफ भी कंटेम्प्ट कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि रेखा गुप्ता ने यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जो बरी किया गया है निचली अदालत से, वो सेटिंग के जरिए हुआ है, और ये जो है कोर्ट की अवमानना है। अब अगर कोर्ट की अवमानना है तो रेखा गुप्ता ने अवमानना की है। रेखा गुप्ता के खिलाफ क्यों नहीं नोटिस जारी हो रहा है? ये वीडियो बनाया गया है। अब रेखा गुप्ता को इसमें घसीटने की कोशिश हुई, कोई बात नहीं है, घसीट सकते हैं आप।
आपका कहना जायज है। मैंने कल भी कहा था आपको कि मैंने अपने शो में ये कहा है कि निचली अदालत ने जिस तरह से आदेश दिया है, वो आदेश विवाद के घेरे में है और संदेह के घेरे में है और सवालों के घेरे में है। विवाद भी होगा, संदेह भी है और सवाल भी है। बड़ा सवाल है। अगर सवाल उठेगा तो संदेह के आधार पर उठेगा और संदेह के आधार पर अगर सवाल उठेगा तो विवाद होगा। तो तीनों प्रकरण से ये विवाद, संदेह और सवाल तीनों के घेरे में है निचली अदालत के निर्णय। अब निचली अदालत के निर्णय के बारे में इनको सफाई देनी है। अभी वो केस अलग चल रहा है, लेकिन अब जो रिप्लाई इनको फाइल करना है वो तो 4 सप्ताह के अंदर करना है। उस रिप्लाई में अब इनकी शातिरी काम नहीं आएगी। मतलब तू डाल डाल हम पात पात, ये सोच रहे थे अरविंद केजरीवाल कि ये इतने शातिर हैं कि ये किसी को भी फंसा देंगे, कभी भी फंसा देंगे। और अरविंद केजरीवाल को लगा कि हमने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। क्या चल करके? हमने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के ऊपर सवाल उठा, उनकी न्यूट्रलिटी को ही क्वेश्चन कर दिया है, उनके पुत्र उनकी पुत्री पर सवाल उठा दिया है, उनके पर्सनल कंडक्ट पर सवाल उठा दिया, अधिवक्ता परिषद में जाने को लेकर के सवाल उठा दिया। अब यही फिजाओं में तैरता रहेगा, हमारा प्रकरण बाहर हो गया। लेकिन 7 दिन के अंदर में ही, 10 दिन के अंदर में ही बाजी पलट गई पूरी तरह से। बाजी पलट ये गई कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि एक तो हम रिक्यूज नहीं करेंगे, और दूसरी बात सो मोटो कंटेम्प्ट ले लिया और कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करके खुद वो उससे हट गई। अब वो कंटेम्प्ट का केस दूसरे दोनों जज लड़ रहे हैं, दोनों जज ने अलग नोटिस जारी कर दिया और 4 हफ्ता का समय दे दिया इसी कंटेम्प्ट पर, इसी डिजिटल डिफेम पर, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे जो डिफेम किया गया है उसी पर। अब इनको रिप्लाई फाइल करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं बचा है। तो बाकी साथी इनसे पूछ रहे हैं, अरे केजरीवाल जी, आपने तो हमको सबको फंसा दिया, आप जवाब देंगे, मनीष जी जवाब देंगे, सौरभ भारद्वाज देंगे, और बाकी जो लोग हैं वो भी चूंकि अपियर नहीं हुए थे स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में, 22 के 22 ने विद्रोह कर दिया, बगावत कर दिया। हर एक इंडिविजुअल वहां एक लीगल एंटिटी है, हर एक इंडिविजुअल। सौरभ भारद्वाज अलग एंटिटी है, केजरीवाल अलग एंटिटी है, मनीष सिसोदिया अलग है, बाकी जो उनके साथी हैं वो अलग हैं। हर को अलग अलग अपना फाइल करना है, अलग अलग मुकदमा पेश करना है, अलग अलग अपना तर्क पेश करना है अदालत में अपने बचाव के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि मनीष जी तर्क पेश कर रहे हैं केजरीवाल के लिए और केजरीवाल जी तर्क पेश कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज के लिए। अब इधर संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ये और भी बुरे फंसने वाले हैं, क्योंकि संजय सिंह ने तो अलग तरीके से वीसीएस कैंपेन चलाया, प्रेस में आकर के जगह जगह वीडियो में बाइट दे करके तमाम तरह का कैंपेन चलाया। संजय सिंह अलग फंस रहे हैं। तो हर एक जो साथी हैं वो हर एक लीगल एंटिटी हैं, हर एक को अपना जवाब देना है अदालत में। अब हर एक को कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि हम जवाब क्या दें, क्योंकि जवाब मांगा जा रहा है सोशल मीडिया पर वीसीएस कैंपेन का, डिफेम करने को लेकर के जो डिजिटल प्रूफ्स हैं उस प्रूफ्स को कैसे हम डिनाई करेंगे, उसका काट क्या होगा, क्या जवाब देंगे। अब सब लोग केजरीवाल से पूछ रहे हैं कि भाई जो आप लिख रहे हैं क्या मैं भी वही रिप्लाई फाइल करूं, क्या लिखूं। और वहां तो अब एक एक, जैसा मैंने आपको बताया कि हर इंडिविजुअल एक अलग लीगल एंटिटी है, सबके साथ अलग अलग सवाल होंगे, अलग अलग जवाब होंगे, अलग अलग तर्क होंगे, सबके वकील पेश होंगे, सब अलग से सबको जवाब देना है। तो सब ये केजरीवाल से पूछ रहे हैं कि जो आप रिप्लाई फाइल कर रहे हैं क्या वही रिप्लाई मुझे भी फाइल करना पड़ेगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि देखो यार, हम तो ये रिप्लाई फाइल करने जा रहे हैं, आप देख लो अपना क्या रिप्लाई फाइल करो। बड़े बड़े वकील और वही सेटर गेटर वकील आ गए हैं इनके साथ अभी, जिन्होंने निचली अदालत के साथ जो रेखा गुप्ता ने कहा है कि सेटिंग हुई है, वो कोई अनर्गल बात नहीं कहा है।
सेटिंग होने के आधार मैंने कल ही बताए थे अपने शो में कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संज्ञान में है, तब आपने बिना ट्रायल के वर्डिक्ट दे दिया। ऐसा इतिहास में हमको लगता है कि शायद पहली घटना होगी, लेकिन अगर कोई ऐसी पहली घटना हुई होगी तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास ये मामला निश्चित रूप से गया नहीं होगा, ट्रायल कोर्ट ने अपने तरीके से दे दिया होगा, निचली अदालत ने दे दिया होगा, वो अलग विषय है। या कोई मुकदमा मान लीजिए कि हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गया हो, या हाई कोर्ट में है, वो हाई कोर्ट अपने तरीके से सुन रही है और कहा कि नहीं नहीं इसमें ट्रायल चलाने की भी गुंजाइश नहीं है, उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया हो और वो मामला इसके पहले सुप्रीम कोर्ट गया नहीं। लेकिन यहां तो ट्रायल कोर्ट, निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों के पास ये मुकदमा जा चुका है। तो तीनों ने, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया हुआ है अरविंद केजरीवाल का। इनकी कोशिश ये थी कि मामला लिकर स्कैम पर नहीं चर्चा। इसमें बहुत हद तक केजरीवाल के शातिरपने को सफलता मिल गई है मित्रों। इन्होंने जो सोचा था कि इस पर चर्चा को थोड़ा सा अलग कर दिया जाए, लिकर स्कैम पर चर्चा के बजाय लीगल जस्टिस हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर चर्चा केंद्रित हो जाए और किसी तरीके से जुडिशरी को आरएसएस से और बीजेपी से संबद्ध कर दिया जाए। इसका कहीं से भी, दूर से भी कोई साक्ष्य ले आओ। और उनको वो साक्ष्य मिल गया कि अभिवक्ता परिषद में गई थी, उनके पुत्र और पुत्री सरकार के पैनल पे हैं, ये आधार मिल गया। और बस इसी तरीके से, इस शातिरपना से इन्होंने कोशिश की कि अब इसी को मार देते हैं किक, और उन्होंने किक मार दिया। लेकिन इनको पता नहीं चला कि पेनल्टी बहुत मजबूत है दूसरी तरफ, और गोलकीपर बड़ा मजबूत है। इन्होंने मारा तो था किक, लेकिन गोलकीपर ने गोल पकड़ लिया, गेंद पकड़ लिया और कहा कि साहब ठीक है, अच्छी बात है, मैं तो आपके गोल को रोक ही लिया हूं, अब आपने जो ये प्रयास किया है गोल करने का, इसका अब आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों आपने बाउंड्री लाइन के बाहर से किक किया है, गलत किक किया है, अब आप डिफॉल्ट पर हैं और डिफॉल्ट का जवाब अब आपको देना है। मित्रों, जो मुझे अंदरूनी खबर मिल रही है, उस खबर के मुताबिक मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज तो खैर वीडियो बनाया हुआ है, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और बाकी लोग अब ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या हम लोग इसमें बहुत दूर निकल गए, इतनी दूर निकल गए कि अब कुछ इसका जवाब नहीं है हमारे पास, और अगर हम जवाब देंगे तो करेंगे क्या। ये तो जवाब दे नहीं सकते कि हमने ये बात कही नहीं है, या ये जो वीडियो फुटेज है कोर्ट का वो चला नहीं है, क्योंकि दोनों बेंच ने रजिस्ट्री को कहा है कि सारे रिकॉर्ड को रिजर्व करके रखिए और उसकी सुनवाई होनी है। जून का वक्त उन्होंने दे दिया है, अगस्त का वक्त मिला है, जून भर तो छुट्टी रहेगी, ये पूरा गर्मी की छुट्टी रहेगी, इसलिए अगस्त का वक्त मिल गया है इनको। अब अगस्त में इनकी जब सुनवाई होगी, जो कि एक्सपेडाइट करेगी, ऐसा नहीं है कि बस फटाफट सुनवाई होगी, 1 डेट 2 डेट जल्दी जल्दी लगेंगे, क्योंकि इस कंटेम्प्ट के बाद जैसे ही इनका एफिडेविट आएगा, उस एफिडेविट में इनका झूठ पकड़ा जाएगा, और जैसे ही इनके एफिडेविट में झूठ पकड़ा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये केस लाओ, पूर्ववर्ती केस लाओ, इनके एफिडेविट पे लागू हो जाएगा। झूठे गवाह, झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करने का केस इनके ऊपर दर्ज हो जाएगा, तो वो अलग मुकदमा चलेगा, वो केस लाओ इनके साथ आ जाएगा। जिस केस लाओ ने एक से एक बात कही है, मैं उसको जरा सा आपको पढ़ करके सुना देता हूं। 1 सेकंड थोड़ा सा आप होल्ड करें, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि वो कैसे इसमें प्रकरण होने वाले हैं। झूठे सबूत गढ़ने वाला समाज का दुश्मन और सामाजिक प्रदूषण है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। जो कोई भी झूठा सबूत गढ़ रहा है वो सामाजिक प्रदूषण है, न जमानत, न माफी, न बचाव का रास्ता है।
इसमें कोई जमानत भी नहीं मिलेगी, ना माफी मिलेगी और कोई बचाव का भी रास्ता नहीं है। झूठे गवाह को संरक्षण देना सामाजिक प्रदूषण को निमंत्रण देना है। सर्वोच्च न्यायालय ने झूठी गवाही पर अनिवार्य कार्यवाही और हिरासत में मुकदमे का आदेश दिया है कि हिरासत में ले लीजिए और फिर आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए जो झूठी गवाही दे रहा है और झूठे साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत कर रहा है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि कह रही है कि अगर किसी ने झूठी गवाही दी है, झूठा साक्ष्य प्रस्तुत किया है, इसका मतलब है कि एंटायर जूरिस्प्रूडेंस के साथ, एंटायर न्यायिक प्रणाली के साथ, न्यायिक व्यवस्था के साथ इन्होंने बलात् किया है, कुकर्म किया है और इसे किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जा सकता है। अब केजरीवाल और संजय सिंह द्वारा न्यायालय में साक्ष्य के साथ जालसाजी तथा उच्च न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध अवमानना का संज्ञान लिया जाना उन्हें सर्वोच्च न्यायालय की उस कठोर, स्पष्ट और असंदिग्ध चेतावनी के दायरे में लाता है कि किसी अपराधी को उसके अपराध के लिए दंडित करना एक अनिवार्य सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति है, क्योंकि समाज किसी अपराधी को उसकी देनदारी से बचने का अवसर नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा होने पर सामाजिक प्रदूषण की एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जो न वांछनीय है, न उचित है और न ही किसी सभ्य एवं विधि शासित समाज से यह अपेक्षा की जा सकती है। इस तरह की टिप्पणी अदालत में प्रत्येक दिन हो रहे हैं कि झूठी गवाही, झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करना ये पूरे न्याय प्रणाली के साथ खिलवाड़ है और सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय, सामाजिक पद्धति के खिलाफ है। इससे समाज ठीक से चल नहीं सकता। और अगर झूठी गवाही दे दिया, झूठा साक्ष्य अदालत ने प्रस्तुत कर दिया और अदालत ने उस पर निर्णय दे दिया, इसका मतलब सामाजिक ताना बाना खत्म हो जाएगा। समाज एज सच कोई एंटिटी रह नहीं जाएगी। समाज का महत्वपूर्ण पक्ष है न्याय और न्यायिक व्यवस्था। न्याय और न्यायिक व्यवस्था दोनों तबाह हो जाएगा। इसलिए श्रीमान केजरीवाल बहुत लंबे नप गए और इसलिए उनके जो बाकी साथी हैं अब परेशान हैं। उनको लग रहा है कि लिकर केस तो अलग होगा साहब, ये झूठी गवाही, झूठा साक्ष्य, जालसाजी, इस सब का मुकदमा अलग होगा, डिफेम करने का मुकदमा अलग होगा, 6 महीने के लिए कंटेम्प्ट में जेल जाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं बचा है। जवाब क्या देंगे? तो अपने साथ साथ श्रीमान केजरीवाल ने अपने साथियों को भी फंसा दिया और उबरने का दूर दूर तक मित्रों कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो चौबे गए छब्बे बनने, दुबे बनकर के लौटे। और ये सबक केजरीवाल जैसे नेताओं को देना बेहद जरूरी है, क्योंकि तुषार मेहता ने ही कहा था कि ये गवाही, ये आरोप लगा करके अपना करियर बनाए हैं। ऐसे नेता सार्वजनिक जीवन में एक कलंक हैं, कोड़ हैं और उनको सजा मिलनी ही चाहिए अगर उन्होंने झूठी गवाही और झूठे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं या आगे प्रस्तुत करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।